हाय, दिस इज आरजे शीतल फ्रॉम रेडियो सिटी और मैं आफ्टरनून शो करती हूँ करनाल और हिसार में। और आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ होने वाले हैं जयदीप अलावत। हाथीराम चौधरी का उन्होंने अभी कैरेक्टर प्ले किया है पाताल लोक में एंड सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस है उनकी। अच्छा, मैं लिटिल शॉर्ट्स भी करती हूँ, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं वो मैं खुद लिखती हूँ और फिर रेडियो सिटी के फेसबुक पेज पे इंस्टा पे भी वो स्टोरीज शेयर करती हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं अभी तक तो आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही लाइफ से जुड़ी कुछ स्टोरीज होती हैं। हाय जयदीप, हाय, हाय हेलो। शीतल, हाउ आर यू? आई एम गुड। सबसे कैसे हैं? पहले कॉन्ग्रेचुलेशन पाताल लोक की ग्रैंड ग्रैंड सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जयदीप, क्या मतलब मैं हरियाणा से हूँ और हम हरियाणा वालों का ना अलग ही चल रहा है। लाइक हमें एक प्राउड फीलिंग भी है कि जयदीप तो अपने हरियाणा से हैं, तो हम और ज्यादा खुश हैं, प्राउड फील है बहुत ज्यादा, हैप्पी भी थैंक यू, बहुत है। तो मैंने ना थैंक यू। कुछ लिखा है छोटा सा आपके लिए, जी जी हम हरियाणा जी की तरफ से। तो कुछ यूं है कि रिश्ता तो बहुत पहले से था आपके साथ, जी। रिश्ता तो बहुत पहले से था आपके साथ, और अपनेपन का एहसास भी हर बार हुआ जब जब बड़े पर्दे पर देखा आपको। तो क्या ये बात जो है। इस बार हाथीराम चौधरी बनकर आए हैं ना, ये जी। जो इस बार हाथीराम चौधरी बनकर आए हैं ना, कसम से सीने से दिल निकाल के ले गए हैं। ओफ। सो वी लव यू ओफ। सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर जदीप, अगर 2020 की बात की जाए, ईयर 2020 में अगर अभी तक किसी एक्टर को सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मिली है तो वो आप हैं। थैंक यू। जब सीरीज कंप्लीट हुई है तो तब ऐसा कुछ इंट्यूशन हो रही थी कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है इस बार? आ जब हमने शूट खत्म किया ना, तो ये जरूर कहूंगा कि एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला एक फील था, जो जो देख के लगा था कि यार हमने कुछ तो बड़ा ईमानदारी से किया है, बड़ी आत्मा से किया है, और वो पूरी टीम का एक एक बहुत ही कंबाइंड एफर्ट था। और ये जरूर था कि अगर ये काम ठीक से पहुंचा लोगों तक तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा। पर जिस तरह से रुबाब आया है, वो अलग था। जो जो अप्रिसिएशन का वो आया, वो बहुत अलग था। और जयदीप, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लव यू, ऑसम परफॉर्मेंस, सब लोग लिख रहे थैंक हैं। यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा जयदीप, अगर हाथीराम चौधरी की बात की जाए तो इस जी। कैरेक्टर की कौन सी ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको लगता है कि आप आप अपनी रियल लाइफ में अपनाना चाहेंगे? आ, हाथीराम की ऐसी कौन सी क्वालिटी, ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज है। ऐसे हाथीराम में कौन सी क्वालिटी ऐसी नहीं है जो जो आई थिंक थोड़ा सा सिस्टम में फंसा हुआ आदमी है, लेकिन अदरवाइज वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ड्राइविंग आदमी है, जिसके अंदर एक आग भरी हुई है अपने आप को साबित करने की। तो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं उसमें, जो कि ऐसी खूबियां हैं जो आदमी को लगेगा कि अरे यार, ये बहुत ही अ, शानदार इंसान है। वो बस खाली बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। तो अ, बहुत सही लगता है मुझे वो। यदि पाताल लोक वेब सीरीज से भी ना एक बड़ा खूबसूरत मैसेज जैसे निकल कर आया है कि जैसे जी। त्यागी जब संजीव मेहरा को मर्डर करने आता है तो नहीं करता है, क्योंकि वो डॉग से बहुत प्यार करता है। उसे लगता है कि जो जो मैसेज उसके मास्टर जी ने उसे सिखाया होता है। सर, रियल लाइफ में क्या आप डॉग लवर हैं? हाँ, हाँ, डेफिनेटली है। मुझे पेट्स बहुत पसंद है। और मैं हम तो फिर वही बात होगी ना, मैं किसान आदमी हूँ। मैं हम गाय भैंस और बैल वाले रहे हैं। तो हमारे लिए वो सिर्फ पशु नहीं होते हैं, परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। जब आप जिनके घरों में भैंस और गाय हैं, और किसान परिवार भी है, और ऊपर से फिर नौकरी पेशे वाले लोग भी थे, तो हमें जानवरों से कभी कोई वो नहीं होता है। तो घर में अभी डॉग है नहीं, पर जरूर होगा, बहुत जल्दी होगा शायद। और वैसे तो पाताल लोक की अगर वेब सीरीज की बात की जाए तो मतलब मेरे को मेरे पर्सनल सारे ही सीन्स मेरे फेवरेट है। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। आपका जो ध्यान है वो अपनी तरफ पूरी तरह आपको बांध देते हैं। मैंने बिंज वॉच की है वेब सीरीज, मतलब थैंक यू, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पाऊँ थोड़ी देर के लिए भी। तो इट वाज लाइक दैट कि बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे थैंक यू। सीन्स हैं, जैसे आप जब हाथीराम चौधरी अपने बेटे के साथ जाता है वो पिस्टल वापस करने के लिए, और लास्ट में जब संजीव मेहरा के ऑफिस में आता है उसको पूरी वो समझाता है सारी की सारी चीज। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका पर्सनल फेवरेट सीन कौन सा है पाताल लोक सीरीज का?
बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। उनमें से एक वो है जब अंसारी को वो बोलता है कि यार मुझे ये केस मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक छोटे से सीन में वो अपनी पूरी जर्नी बताता है कि आज तक उसके साथ क्या हुआ है। बहुत छोटा सा सीन है, लेकिन उसकी पिछले 15 साल की 12 साल की लाइफ का एक ग्लिम्प्स जो है, एक एक झलक जो है वो ऑडियंस को मिलती है। उसके अलावा जो आपने सीन कहे वो बहुत ही अच्छे सीन थे दोनों के दोनों। तो और इसके अलावा एक सीन है जब वो अ, अंसारी के साथ उसके घर पे जाता है और ड्रंक है और वो बात करता है कि यार ये केस तो जाना ही था मेरे हाथ से, क्योंकि किसी हथराम के होते हुए कोई कोई केस कैसे सॉल्व हो सकता है। घर वाले भी सोचती होगी कि क्या गधे आदमी से शादी कर ली और बेटा वैसे ही सीधे मुंह बात नहीं करता। बड़ा इंटरनल सीन है, बहुत ही ज्यादा घुटा हुआ सीन। तो या ये कुछ, और जो आपने बताई दी है वो बहुत ही खूबसूरत सीन है। वैसे तो हर तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, हर कोई आपकी अप्रिसिएशन कर रहा है कि आपके काम की। लेकिन अभी तक आपके हिसाब से मतलब बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगा हो कि ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है मुझे इसके इस काम के लिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत ही कमाल के कॉम्प्लीमेंट दिए मैम, और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएशन मिला है। मतलब ऐसा, मैं कॉम्प्लीमेंट्स लेने में थोड़ा सा ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाता हूँ। थोड़ा मुश्किल होती है मेरे लिए। पर आई थिंक एक फैंस ने और कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने, आज कुछ दोस्तों ने कुछ ऐसा एक ऐसा कंपैरिजन कर दिया था कि इरफान सर के साथ कंपैरिजन कर दिया था। मुझे मेरी लाइफ में उससे उससे बड़ा, मतलब अभी अभी उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता इस काम के लिए मेरे लिए। ट्रू। पर वाकई जो काम किया है, जो हुआ है, और मुझे लगता है कि क्योंकि आप हरियाणा को बिलोंग करते हैं और वो जो कैरेक्टर है हाथीराम चौधरी का, तो कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड हरियाणवी उसका दिखाया गया, और वो जो डायलॉग आते हैं वो इतने इजीली आते हैं, तो इसीलिए जो बहुत ही खूबसूरत बन गया हाथीराम चौधरी। जी जी। हाँ, क्योंकि वो मेरी अपनी एक तरह से वो डायलेक्ट जो है, वो लैंग्वेज जो है वो मेरी अपनी है। तो वो ऑफ कोर्स मेरे अंदर से बड़ा नेचुरली बाहर आएगी, बड़ा ही सहजता के साथ बाहर निकलेगी। तो आई थिंक बहुत, मैंने भी शायद बहुत कम देखा होगा जितने इस बात की तो मैं तारीफ कर ही सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं वहां का हूँ। और मैंने बहुत कम स्क्रीन पर देखा है कि जिस तरह से मैंने हरियाणवी को इस्तेमाल किया है, ऐसा शायद रिसेंट टाइम में नहीं हुआ है। ट्रू। ओके। जी जयदीप, आप एफटीआईआई से पास आउट हैं, और जी। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है एफटीआईआई की कि इतने वक्त से इतने बेहतरीन एक्टर्स, डायरेक्टर्स जो इंडस्ट्री को, देश को एफटीआईआई देता आ रहा है? आई थिंक वो पूरा पूरा माहौल वैसा है। आई थिंक वो डिजाइनिंग वैसी करते हैं। एक लंबा अरसा बीता है आफ्टर ऐसे टेक्नीशियंस या हो या एक्टर्स हो जो जो पास आउट हुए हैं। आई थिंक जिन लोगों ने शुरुआत की होगी, उन्होंने एक उद्देश्य से शुरुआत की होगी, एक सोच लेके शुरुआत की होगी। वो काफी वक्त तक एफटीआई के साथ रहा और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकले। आई थिंक वो एक ऐसी दुनिया है अपने ही अंदर जो जो अपने आप को तैयार कर रही होती है उन कहानियों को कहने की, सिनेमा को नए ढंग से समझने की, और सिनेमा को नए ढंग से आगे पहुंचाने के लिए। वो पूरा माहौल ऐसा है वहाँ। वहाँ आप सिनेमा के अलावा कुछ और करते नहीं है। नॉर्मल लाइफ में भी आप सिनेमा को ही डिस्कस करते हैं। आप खाते हैं तो भी, सोते हैं तो भी, घूमते हैं तो भी। तो आई थिंक वो बड़ा ही एक कंसंट्रेशन वाला टाइम होता है, काइंड ऑफ इन द सेंस कि एक छोटे टाइम में आप बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, और वो उससे से ही डिजाइन किया हुआ था। तो आई थिंक वो आपका जो लर्निंग पीरियड है वो बड़ा जल्दी पूरा होता है वहां रह के। ट्रू। और एक कोई एक डायलॉग, मतलब यूं तो सारे के सारे डायलॉग्स जो है ना वो सुपर हिट है, हाँ मतलब हाँ। अब सबकी जुबान पे वो होता है ना कि सबकी जुबान पे चढ़े हुए हैं, और जो हरियाणवी नहीं भी है उससे भी वो डायलॉग्स इतने पसंद आ रहे हैं कि वो भी कोशिश कर रहा है कि उस डायलेक्ट का यूज कर सके। सो एनी जी जी डायलॉग जी। डाल लो। अब देखिए, मुझे उसका ओपनिंग डायलॉग बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उस डायलॉग से एक कहानी शुरू होती है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं वो कहूंगा तो वो कहता है कि ये जो दुनिया है ना, दुनिया, ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक, जहाँ देवता रहते हैं। बीच में धरती लोक, जहाँ आदमी रहते हैं। और सबसे नीचे पाताल लोक, जहाँ कीड़े रहते हैं। वैसे तो ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। आई लव जयदीप, मुझे ये वाली जो लाइन है ना, और मतलब
मतलब रिपीट कर करके सुनी, वो इतना सही आता है ना जब आप बोलते हैं। इनफैक्ट मैंने बोलने की कोशिश की ये वाला डाल, पर आप जो बोलते हो ना, दैट इज आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सो मच शीतल। अभी आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपने प्ले किए हैं, तो लाइक मैं उनके नाम लूंगी, आप बस उन्हें एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिएगा कि अपने कैरेक्टर को आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, ये आपके प्ले ओके। किए हुए कैरेक्टर। ओके। सबसे पहले शाहिद खान फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसको डिस्क्राइब करूं मैं कैसे है? हाँ, आपके हिसाब से। आई थिंक शाहिद खान बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली मैन है। ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली। मतलब वो ऐसा ऐसा आदमी जो अपनी अपनी फैमिली के लिए जान भी ले सकता है किसी की। वेरी और फैमिली ओरिएंटेड मैन। 74 फ्रॉम कमांडो। Aki 74, he's bizarre, he's illogical. वो पागल है, उसका कुछ नहीं कर सकते। खालिद मीर फ्रॉम राजी। Oh, he's very secretive for everything. He's secretive of his emotions, he's secretive of his world, he's secretive of everything around him. वो रहस्यमय आदमी है। आईपीएल फ्रॉम बागी। IPL is IPL is a anti-heroic person, मतलब काइंड ऑफ एंटी क्लाइमैक्स जो होता है ना उसका, वो मुझे बड़ा पसंद आता है उस कैरेक्टर का, कि अंदर से वो भी ये होता है ना कि अंदर से एक हर एक इंसान में एक खूबसूरती होती है। एक कोई एक चीज होती है, अगर उस पे चोट लगे तो बड़ा जल्दी पलट पलट सकता है, बड़ा जल्दी सही चॉइस कर सकता है। तो आईपीएल उनमें से एक था, जिसको सही टाइम पे सही चॉइस करने का मौका आया तो उसने किया। ओके, एंड माय पर्सनल फेवरेट और आज की डेट में सबका फेवरेट, हाथीराम चौधरी from ताल्लुक। हाथीराम फूफा है सबका वो। वो बाप है, बाप। और जेन्युइनली बाप है वो, क्योंकि वो अपने अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। वो बहुत ही ड्राइविंग फोर्स वाला आदमी है। वो बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी का इंसान है, जो काफी टाइम से दबी हुई थी। और हाथीराम इज एग्जैक्टली लाइक हाथी, यू नो। हाथी के हाथी की आंखें जो उसके शरीर के प्रोपोर्शन में बहुत छोटी होती हैं। और पुराने लोग बोलते हैं कि इसीलिए उसको अपना शरीर दिखाई नहीं देता, क्योंकि कान भी बड़े बड़े होते हैं। बट अगर हाथी पागल होता तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। दैट्स हाउ हाथीराम इज। और ये जरीब, जिस तरह से वेब सीरीज ने मतलब बहुत बढ़िया इसका जो रिस्पॉन्स है वो आया है। तो इन फ्यूचर अगर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, मतलब लाइक एक मूवी, आपको एक टाइम पे लाइक डेट्स हैं या कुछ जो भी है, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एक मूवी कर सकते हैं बॉलीवुड की बड़ी, या फिर आपको इसी तरह को कोई कैरेक्टर फिर से वेब सीरीज में प्ले करने के लिए मिलता है, सो क्या चॉइस होगी आपकी? आई थिंक डिपेंड करेगा कई सारी चीजों पे, कि हो सकता है कि आपको ये मिल रहा हो लेकिन आपको किरदार पसंद ना हो। तो आई थिंक कहानी और किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर रोल जो है वो हाथीराम की तरह लिखा जाए जो वेब सीरीज का हो। बट डिपेंड करेगा कि किरदार कैसा है, वो उसके ऊपर, और उसका उसका कितनी कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे को एक बार अपना कनेक्शन इधर से देखना, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग मैसेजेस, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी जी। सो सी, क्या? ये किसी ने लिखा है, अगर हाथीराम पॉजिटिव है तो अपना फ्रस्ट्रेशन क्यों निकालता है सिद्धार्थ पे? दुनिया दुनिया में ऐसा कोई सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग वटेवर जो भी आपका नाम है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है वो 24 घंटे पॉजिटिव रह सकता है। बिकॉज दैट्स इम्पॉसिबल। समझ रहे हो? वो पॉजिटिव इसलिए है कि क्यों उसके बावजूद वो बुरा फील कर रहा होता है, उस थप्पड़ मारने के बाद भी। तो क्या होता है ना कि जब आपको अपने लाइफ के आसपास बिखरती हुई दिखाई देती है ना, तो आदमी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तो अगर अगर आपको यही बात ये लगा कि उसको थप्पड़ मारना, सिद्धार्थ को थप्पड़ मारना ठीक नहीं लगा, तो आपको लगता है कि किसी और को जाके थप्पड़ मारना सिद्धार्थ के लिए ठीक लगा आपको, उस वक्त पॉजिटिव था या नेगेटिव था? तो पॉजिटिविटी जो है वो सब्जेक्टिव नहीं होती है। वो है, वो पूरे घटनाक्रम के लिए है। बेटे को थप्पड़ मारना इज नॉट नेगेटिव ऑल द टाइम, क्योंकि पॉजिटिविटी सिर्फ एक थप्पड़ मारने से साबित नहीं होती है।
और जदीप यहाँ निशांत है, उसने पूछा है कि शाहिद खान टू हाथीराम चौधरी, हाउ वाज द जर्नी? बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत बहुत अच्छी, क्योंकि आई थिंक शाहिद खान ने एक हल्की सी दस्तक दी थी, उस कैरेक्टर ने एक हल्की सी दस्तक दी थी कि अ, कि वो इंडस्ट्री में एक नए एक्टर की शुरुआत हो गई है, तो तो उससे आप एंट्री करते हो और हाथीराम तक पहुंचते पहुंचते काफी वक्त गुजर गया, बट देर आए दुरुस्त आए, सब तक पहुंची है बात, तो कोई कोई गिला शिकवा नहीं है उससे को लेके। गिला शिकवा भी होगा तो क्या ही उखाड़ लेंगे। ट्रू ट्रू। ओके जदीप, एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने वेब सीरीज में काम किया, सो आपको क्या लगता है कि एक जो मेन डिफरेंस है बॉलीवुड में काम करने में और वेब सीरीज में काम करने में? आई थिंक जो एक लेंथ का डिफरेंस है, अगर मैं मेजर जो डिफरेंस मानूंगा वो सिर्फ लेंथ का है, क्योंकि आप एक किरदार को बहुत लंबे टाइम तक जी रहे होते हैं। और उसके अलावा जो एक्टर, एज एन एक्टर जो आपका काम है वो तो वही है, जब आप कैमरा शुरू होता है तो आप उतनी ही शिद्दत और उतनी ही ईमानदारी से वो काम करते हो, जो चाहे फिर वो पर्दा कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एज एन एक्टर आपका जॉब वही है। बट आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज that you have a way bigger length than cinema। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको वो बहुत अलग चीज है। और जयदीप, ये जो इतनी मोहब्बत कर रहे हैं आपके फैंस, आपको कोई मैसेज उनके लिए? आई थिंक अनकंडीशनल लव है जो शो कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या मैसेज होगा, मैं इनसे सिर्फ यही कहूंगा कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप लोगों ने हाथेराम को इतना प्यार दिया है, और ये प्यार बरकरार रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर हर बार कुछ ना कुछ आपके लिए या आप लोगों तक कुछ नई चीज पहुंचाता रहूं। बस ये दुआएं कीजिए और ये प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि मैं कुछ अच्छे अच्छे किरदार करता रहूं और आप सबका मनोरंजन करता रहूं। और उसमें मेरा अपना स्वार्थ ये है कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग भी ग्रो होता रहूंगा और एज एन एक्टर भी। तो थैंक यू सो मच जो आपने इतना प्यार दिया। एंड थैंक यू सो मच जयदीप थैंक यू हमारे सो साथ। मच। इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू। सेम है सुशील, आप प्लीज ख्याल रखिए अपना। और हरियाणा, वो कहते हैं ना कि वो सरजमीन हरियाणा को मेरा सलाम यहाँ से। और हरियाणा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। इस वक्त थैंक तो यू। सब लोग आपसे बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, बट हरियाणा का वो खास कनेक्शन है ना, तो वो कुछ प्यार क्या, वो जो है ना, वो ज्यादा है थोड़ा। थैंक यू सो मच। प्लीज स्टे थैंक यू सो सेफ, मच। घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और पाताल लोक देखिए घरों पे। जब लॉकडाउन खुलेगा तब आपका जो मन करे करिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो बाय मच शीतल, बाय बाय, टेक जयदीप। केयर। बाय बाय जयदीप, थैंक यू। Radio City.